हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल बेसिक इंग्लिश कोचिंग में। दोस्तों, दुनिया में एक बात प्रचलित है कि काम करते रहो, फल की इच्छा ना करो। अगर काम अच्छा है, लगन से है, मेहनत से है, तो आपको ज़रूर पक्का है आपको उसका सकारात्मक परिणाम मिलेगा। बस यही मैं कर रहा हूँ यूट्यूब पर। आप लोगों से आशा है कि आप मेरे वीडियो में अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है, तो प्रीपोजिशन में पढ़ा रहा था। प्रीपोजिशन काफ़ी है और उनको एक साथ नहीं पढ़ाया जा सकता है। इसमें आप देख सकते हो प्रीपोजिशन मैंने केवल दो प्रीपोजिशन बिटवीन, अमॉन्ग और अमॉन्गेस्ट, ये आपको तीन दिख रहा होगा, लेकिन बिटवीन है और अमॉन्ग, अमॉन्गेस्ट एक ही चीज़ है, जिसका मतलब होता है के बीच में। यहाँ पे लिखा है के बीच में, के मध्य में या में के अर्थ में कभी कभी ये आ जाता है, वैसे अधिकांशतः के बीच में आता है, के मध्य में आता है। ठीक है, तो इनका प्रयोग कैसे होगा आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपने प्रीपोजिशन के वीडियोज़ नहीं देखे हैं, पिछले वीडियोज़, तो उनको पहले आप देख कर आइए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। ठीक है, तो इसका प्रयोग कैसे होता है, सबसे पहले आते हैं बिटवीन पर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं बिटवीन पर कि बिटवीन का प्रयोग कैसे होगा। जब कोई व्यक्ति या वस्तु किन्हीं दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में हो, जब कोई व्यक्ति या वस्तु किन्हीं दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में हो, ठीक है, तो बिटवीन का प्रयोग करते हैं, बिटवीन लगाते हैं हम। और जब कोई वस्तु किन्हीं दो से अधिक वस्तुओं, यानी तीन या तीन से अधिक कह सकते हो आप, ठीक है, दो से अधिक यानी तीन या तीन से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों के बीच में हो, तो आपको क्या करना है, अमॉन्ग या अमॉन्गेस्ट लगाना है। अब अमॉन्ग और अमॉन्गेस्ट कैसे लगेगा ये मैं आपको बताऊंगा अभी, लेकिन सबसे पहले चलते हैं बिटवीन पे, जिसका प्रयोग केवल दो के लिए होता है। अगर चीज़ें दो के बीच में हैं तो आपको बिटवीन का प्रयोग करना चाहिए। तो चलते हैं, देखते हैं बिटवीन का प्रयोग कैसे होता है सेंटेंसेस में। तो देखिए आप यहाँ पे भारत और पाकिस्तान के बीच में एक मैच खेला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है, तो यहाँ पे के बीच में आ गया। किन दो चीज़ों के बीच में आया है, भारत और पाकिस्तान, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। एक मैच खेला जाएगा और ये पैसिव वॉइस पर है। और एक चीज़ गाइस आप हमेशा याद रखना कि बिटवीन जो होता है, बिटवीन के बाद जो दो शब्द होते हैं वो हमेशा एंड से जुड़े रहते हैं। ठीक है, एंड से जुड़े रहते हैं, चाहे जैसी परिस्थिति हो, लेकिन एंड से ही जुड़े रहते हैं। और इसके बिटवीन के बाद ईच और एवरी कभी नहीं आएगा, ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये बनाते हैं सेंटेंस, एक मैच खेला जाएगा, ये पैसिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस प्रीवियसली मैं पढ़ा चुका हूँ, आई होप कि आपको आता होगा। तो एक मैच खेला जाएगा, कौन खेलेगा पता नहीं, भारत और पाकिस्तान के बीच में खेला जाएगा। मतलब क्या खेला जाएगा, एक मैच, पहले ये लिखा जाएगा। और भारत और पाकिस्तान खेलेंगे, लेकिन ये प्रीपोजिशन है तो इसको हम सब्जेक्ट नहीं मान सकते हैं। ठीक है, ये प्रीपोजिशन का पार्ट है, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में पीछे चला जाएगा। तो अगर इतने सेंटेंस में देखा जाए तो सब्जेक्ट नहीं है, खेला जाएगा क्या, एक मैच। तब पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, यानी ए मैच। पैसिव वॉइस उम्मीद करता हूँ आपको पता है, ए मैच। अब फ्यूचर इंडेफिनिट में विल बी लगता है पैसिव वॉइस में। ए मैच विल बी, खेलना की इंग्लिश प्ले होता है, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेड। ए मैच विल बी प्लेड, एक मैच खेला जाएगा अब भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो प्रीपोजिशन का यही नियम है कि प्रीपोजिशन जिसके लिए आता है उसके आगे लिखा जाता है। तो के बीच में किसके लिए आया है, भारत और पाकिस्तान के लिए आया है, तो यहाँ पे आ जाएगा बिटवीन। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे बिटवीन। अब ये लिख देंगे भारत और पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, फिर यहां पर आप देखिए राधा, रवि और हरीश के बीच में बैठी हुई है। कौन बैठी हुई है, राधा, और बैठी हुई है, काम जारी है, तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है गाइस। तो अब ये बैठी हुई है कहाँ, आप देख सकते हो रवि और हरीश के बीच में। तो इनमें राधा जो है दो लोगों के बीच में बैठी हुई है, रवि और हरीश के बीच में। जब कोई भी व्यक्ति या वस्तु दो के बीच में होता है तो फिर हमें बिटवीन का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो बैठी हुई है कौन, राधा। यहाँ पे सबसे पहले हम लिख देंगे राधा। अब इसके साथ सहायक क्रिया इज लगा देंगे, इज। बैठना की अंग्रेजी सिट होता है, उसमें आईएनजी जुड़ जाएगा, सिटिंग। अब ये बचा राधा, रवि और हरीश के बीच में। ठीक है, तो के बीच में यहां पे आगे आ जाएगा बिटवीन,
रवि और हरीश, यानी रवि एंड हरीश। तो इस प्रकार आप बिटवीन के साथ सेंटेंसेस को बना सकते हो। यहाँ पे देखिए तीसरे सेंटेंस में तुम्हारे और उसके बीच में घनिष्ठ मित्रता है। मैंने एक बार देयर पढ़ाया था, इंट्रोडक्टरी देयर, जिसमें जब सब्जेक्ट हा या था से सटा होता था तो वो देयर से बनता था, और ये आई होप आप जानते होंगे ऑलरेडी। तो ये देखिए आप, ये देयर का प्रयोग है तुम्हारे और उसके बीच में। ये देखिए ये प्रीपोजिशन का पार्ट है, ठीक है। ये के बीच में किसके लिए आया, तुम्हारे और उसके बीच में। तो तुम्हारे और उसके बीच में ये प्रीपोजिशन का पार्ट है, ठीक है। अब क्या है, घनिष्ठ मित्रता, ये सब्जेक्ट माना जाएगा। और एक ये इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है कि भैया तुम्हारे और उसके बीच में घनिष्ठ मित्रता है, इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग होना चाहिए अगर सब्जेक्ट सटा है तो यहाँ पे हमने क्या करना है, देयर का यूज करना है, देयर। अब इज मतलब है क्या है, घनिष्ठ मित्रता, यानी ए क्लोज मतलब घनिष्ठ होता है, और मित्रता की अंग्रेजी हम लिख सकते हैं फ्रेंडशिप। देयर इज ए क्लोज फ्रेंडशिप। अब तुम्हारे और उसके बीच में, तो के बीच में की अंग्रेजी दो लोगों के बीच में है तो बिटवीन लिखेंगे, ठीक है, बिटवीन। अब ये जान लीजिए तुम्हारे और उसके प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, ही, सी, आई, यू, वी, दे, हिज, हर वगैरह, हिम, हर, देम, ये सब जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, आई होप ये आपको पता होगा। नहीं पता होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए मुझे, मैं उसको फिर से आपको बताऊंगा। तो उसमें प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्टिव केस हमेशा पहले लिखा जाता है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन के बाद, बिटवीन के बाद तुम्हारे जो है, तुम्हारे का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है, यू। और यहाँ पे एंड लिखेंगे, एंड लिखने के बाद आप देख सकते हो उसकी की अंग्रेजी हर लिख सकते हैं। ये यहाँ पे देखिए पता नहीं है दोस्तों कि ये पुरुष है कि स्त्री है, तो चलिए हर लिख देते हैं, हिम ही लिख देते हैं, सही माना जाएगा, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए, में कभी कभी में भी आ जाता है। अगर ये इस तरह सेंटेंस होता, तुम में और उसमें घनिष्ठ मित्रता है, तो में के अर्थ में भी बिटवीन का प्रयोग होता। यह ट्रेन लखनऊ और दिल्ली के बीच में चलती है, ठीक है। तो कभी कभी में भी आ जाता है, ऐसे कहा था रवि और सोनू में झगड़ा है, रवि और सोनू में झगड़ा है, तो में आ गया तो आपको वहां इन नहीं लगाना है, वहां झगड़ा किन दोनों में है, रवि और सोनू में। तो सोनू और रवि के बीच में वो झगड़ा है, तो वहां पे हमें बिटवीन का प्रयोग करना चाहिए। चलिए इसको भी हम बताते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यह ट्रेन लखनऊ और दिल्ली के बीच में चलती है। कौन चलती है, सब्जेक्ट ढूंढेंगे, यह ट्रेन, तो सब्जेक्ट को पहले लिख देंगे दिस ट्रेन, ठीक है। और उसके बाद चलती है, यानी गाड़ी, मोटर, गाड़ी वगैरह के लिए, ट्रेन के लिए चलना की अंग्रेजी रन लिखेंगे, तो रन्स हो जाएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है, आप क्लियरली देख सकते हो। दिस ट्रेन रन्स, यह गाड़ी चलती है। अब देखिए यहाँ पे आ गया लखनऊ और दिल्ली के बीच में, तो के बीच में जो आया है इसके लिए हमें बिटवीन का प्रयोग करना होगा। अब लखनऊ और दिल्ली, तो ये हम लिख दिए, लखनऊ एंड दिल्ली लिख दो, लखनऊ एंड दिल्ली, ठीक है। तो के बीच की स्थिति के लिए ये आप बिटवीन का प्रयोग करिए। तो मुझे 10 से 6:30 के बीच में संपर्क कर सकते हो। भैया एक चीज जान लीजिए, समय के लिए भी बिटवीन का प्रयोग होता है। एक समय, एक निश्चित समय दिया गया और एक दूसरा निश्चित समय दिया गया, जिसके बीच में आप कुछ कर सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग बिटवीन देम। तो अगर उन समयों के बीच में आप कुछ कर सकते हो तो उसके लिए भी बिटवीन का प्रयोग ही होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, तो मुझे 10 से 6:30 के बीच में संपर्क कर सकते हो। कौन संपर्क कर सकते हो, तुम, यानी यू। इसके साथ हमने क्या करना है, कैन का यूज करना है, यू कैन, क्योंकि वहां सकते हो आ गया, आप देख सकते हो। संपर्क करना की अंग्रेजी होता है कॉन्टैक्ट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो। यू कैन कॉन्टैक्ट, आप संपर्क कर सकते हो, किससे कर सकते हो, मुझे, यानी मी। अब आप यहां देखिए 10 से 36 के बीच में, या 10 से 36 तक, तो कहने का मतलब ये हुआ कि दो समयों के बीच के लिए भी बिटवीन का यूज होता है। तो यहां पे हो जाएगा बिटवीन। अब 10 से 36 के बीच में, तो के बीच में की अंग्रेजी बिटवीन आपने लिख दिया। यहां पे देखिए 10 से 36, तो यहां पे से की अंग्रेजी आप फ्रॉम नहीं लिख सकते हो, क्योंकि बिटवीन के बाद मैंने बताया, बिटवीन के बाद दो चीजें एंड से जुड़ी होनी चाहिए, ना कि किसी और से। तो बिटवीन 10 लिख देंगे, एंड फिर ये लिख देंगे 6,
6:30। माना 10 AM है, सुबह का समय है, तो यहां पे जो है हम 10 AM एंड 6:30 PM इस प्रकार हम बना लेंगे। तो समय के लिए भी बिटवीन का प्रयोग होता है। एक चीज और जान लीजिए कि जैसे कहा जाए रवि और सोनू में झगड़ा है। अब यहां पे आपको ये देखने को मिला कि हिंदी वाक्य में के बीच में नहीं आया है, लेकिन हमें सेंस लगाना है, हमें दिमाग लगाना है कि रवि और सोनू में झगड़ा है। क्या है झगड़ा? और रवि और सोनू में ये तो प्रीपोजिशन है जिसमें बिटवीन का यूज किया जाएगा क्योंकि दो लोग हैं। लेकिन में के अर्थ में आप कंफ्यूज होके में के अर्थ में हो सकता है इन लगा दो, इन माने में, लेकिन यहाँ पे जो झगड़ा है वो रवि और सोनू के बीच में है, तो उसके लिए हमें में के अर्थ में भी बिटवीन का प्रयोग करना ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेंटेंस बनेगा देयर से, क्योंकि क्या है झगड़ा, झगड़ा वहां से सटा हुआ है, तो देयर से बनेगा देयर इज, मतलब है क्या है झगड़ा, ए क्वारल। अब हम लिखेंगे रवि और सोनू के बीच में, तो बिटवीन से बनेगा ये, बिटवीन रवि एंड सोनू। ये सेंटेंस एक तरह से और बन सकता है, चाहे तो एक तरह से और बना सकते हैं, यानी रवि और सोनू में झगड़ा है, तो झगड़ा किसके पास है, मतलब के पास की अंग्रेजी मैंने हैज हैव हैड पढ़ा था आपको, जैसे मेरे पास एक किताब है उसके पास घड़ी है, तो मतलब झगड़ा इन्हीं दोनों के पास तो है, रवि और सोनू। तो इसको हम हैज हैव हैड से बना सकते हैं, लेकिन तब में की अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी। क्यों नहीं लिखी जाएगी? क्योंकि तब ये सब्जेक्ट बन जाएगा। तो रवि और सोनू यानी रवि एंड सोनू हैव ए क्वारल, हैव ए क्वारल, इस तरह भी बन सकता है। ठीक है, और इस तरह भी बन सकता है। तो याद रखिए बी के बीच में आया तो आप पहचान जाएंगे कि ठीक है बिटवीन का प्रयोग होगा, या 3 से 3 अधिक आया तो अमंग या अमंगेस्ट का प्रयोग होगा, जो मैं अभी बताने वाला हूं। लेकिन अगर में भी आए और दो जनों के बीच में या दो वस्तुओं के बीच में वो बोध हो रहा हो, दर्शा रहा हो, तो आपको बिटवीन का प्रयोग करना होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि बिटवीन आपको समझ में आ गया है। अब चलते हैं अमंग और अमंगेस्ट पे, जो है एक ही लेकिन लिखा दो है। कैसे प्रयोग होता है आगे बढ़ते। तो आते हैं अमंग और अमंगेस्ट पे। आप शुरुआत में ही जान चुके हैं कि अमंग और अमंगेस्ट का प्रयोग कैसे होता है। 3 या 3 से अधिक के लिए अमंग या अमंगेस्ट का प्रयोग होता है। 2 के लिए तो बिटवीन का प्रयोग हो गया, 3 या 3 से अधिक के लिए अमंग या अमंगेस्ट का प्रयोग होता है। अब इन दोनों का प्रयोग कैसे होता है, इसमें देयर इज अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन दिस टू। इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, ये जो अमंग होता है, यहाँ पे हमने लिख दिया है अमंग और अमंगेस्ट में थोड़ा सा अंतर है। अमंगेस्ट ऐसे शब्दों से पहले होता है जो वावेल से शुरू होते हैं, यानी अमंगेस्ट का प्रयोग उन शब्दों से पहले होगा जो वावेल यानी A-E-I-O-U यानी इन 5 अक्षरों से जो शब्द शुरू होगा उससे पहले अमंगेस्ट लिखेंगे। और फिर ये जो और कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले शब्दों से पहले अमंग का प्रयोग करते हैं। तो अब चलिए इसको देखते हैं। इसमें बहुत थोड़ा सा अंतर है, ज़्यादा है नहीं। मिठाइयों को 5 छात्रों में बांट दो, ये इंपरेटिव सेंटेंस है जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। सबसे पहले क्रिया लिखेंगे बांट दो, यानी डिवाइड या डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट यानी बांट दो। किसको बांट दो? मिठाइयों को। तो ऑब्जेक्ट पहले लिख देंगे द स्वीट्स। डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स यानी मिठाइयों को बांट दो। अब 5 छात्रों में, ठीक है, तो यहां पे देखिए में आया है, के बीच में नहीं आया है, लेकिन आप इसको सेंस लगाइए कि जब मिठाइयां बटेंगी तो 5 छात्रों के बीच में बटेंगी। ठीक है, 5 छात्रों के बीच में। तो यहां पे हमने क्या करना है, अमंग लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि अमंग के बाद द आने वाला है, अमंग के बाद 5 आने वाला है, 5 स्टूडेंट्स। अब आप देख सकते हो, चलिए मैं दोनों को एक साथ समझाता हूं कि अगर अमंग के बाद के पहला अक्षर जो है कॉन्सोनेंट है तो आपको अमंग का यूज करना है, और वहीं पे अगर पहला अक्षर कॉन्सोनेंट नहीं है, वोवेल है, तो आपको अमंगस्ट का प्रयोग करना है। हमारे बीच में कोई मतभेद नहीं है। तो क्या नहीं है? कोई मतभेद। तो ये इंट्रोड्यूस कराने का काम कर रहा है। देर से बनेगा क्योंकि ये यहाँ से सटा हुआ है, इसका मतलब कुछ है नहीं। मैंने आप इसको पढ़ाया है प्रीवियस वीडियो में, आप इसको पढ़िए। तो हमारे बीच में कोई मतभेद नहीं है, तो ये बनेगा देयर इज नो। नो डिफर्ड का मतलब होता है
मतभेद, ठीक है, या डिसएग्रीमेंट भी लिख सकते हो, देयर इज नो डिफर्ड। अब हम लिखेंगे हमारे बीच में, तो हमारे यानी हो सकता है ज्यादा लोग हों या हमारे हो सकता है 2 लोग हों, ये तो आपके कहने पर निर्भर करता है। तो हमें अगर मान लिया जाए कि हमारे जो कहा गया है उसमें 4-5 लोग हैं, तो फिर यहां पे हमें क्या करना है कि अमोंग या अमोंगेस्ट लिखना है। देयर इज नो डिफर्ड या डिसएग्रीमेंट। अब हमारे बीच में, तो यहां पे हम लगाएंगे अमोंग और एसटी भी जोड़ देंगे अमोंगेस्ट। क्यों? क्योंकि हमारा शब्द जो आ रहा है वो आ रहा है अस। प्रीपोजिशंस के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होता है। ऑब्जेक्टिव केस यानी आई का मी होता है, यू का यू होता है, दे का देम होता है, बी का अस होता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, इट का इट होता है। मतलब आपको ऑब्जेक्टिव केस का यूज करना है। तो यहां पे जब अस लिखा जाएगा तो आप ध्यान दीजिए कि इसमें पहला अक्षर वावेल है। तो अगर पहला अक्षर वावेल है, अगर पहला अक्षर वावेल है तो आपको अमोंगस्ट का प्रयोग करना होगा। बस यही इसका दोनों का रूल है। देयर इज नो डिफर्ड अमोंगेस्ट अस, ठीक है। तो इस तरह बन गया। अब ये देखिए, सेबों को बच्चों के बीच में बांट दिया गया। किसने बांटा पता नहीं, इसलिए पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस प्रीवियसली मैं पढ़ा चुका हूं। तो इसमें ऑब्जेक्ट को महत्व दिया जाता है, पहले ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। बांट दिया गया, क्या बांटा गया, किसको बांटा गया, सेबों को। तो यहां हम लिखेंगे द एप्पल्स, और ये है पास्ट इंडिफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडिफिनिट के पैसिव वॉइस में वाज वेयर लगता था। तो द एप्पल्स प्लूरल नंबर है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे वेयर। द एप्पल्स वेयर बांटना की डिवाइड या डिस्ट्रीब्यूटेड, ये हम लिख देंगे इसकी थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। द एप्पल्स वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड यानी सेबों को बांट दिया गया। अब देखिए बच्चों के बीच में, तो बच्चों के बीच में यानी बच्चे ज्यादा थे। अगर माना जाए 2 है तो बिटवीन लग जाएगा, वो तो कहने पर निर्भर करता है। लेकिन अगर माना तमाम बच्चे हैं, सेब भी ज्यादा है, बच्चे भी तमाम होंगे, 4, 5, 10, तो ज्यादा लोगों के बीच में बंटने के लिए के बीच के अर्थ में आपको अमोंग लगाना होगा। तो यहाँ पे अमोंग द चिल्ड्रेन, द यानी टी आ रहा है, टी आ रहा है, तो टी आ रहा है भैया, तो वो कॉन्सोनेंट है, आपको अमोंग लगाना है। तो यहां पे हो गया अमोंग। अब हम ये लिख देंगे बच्चों यानी द चिल्ड्रन। ठीक है। फिर यहां देखिए, उसने सबके बीच में यह कथन बोला, यहां पे अभी अमोंगेस्ट लग जाएगा। किसने बोला, उसने बोला है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, आप देख सकते हो। तो ही, अब प्रेजेंट परफेक्ट बनाओगे तो ही के साथ हैज लग जाएगा, हैज, ही हैज। बोलना की अंग्रेजी स्पीक होता है, उसका थर्ड फॉर्म स्पोकन हो जाता है। ही हैज स्पोकन, उसने बोला है। क्या बोला है, यह कथन यानी दिस स्टेटमेंट। तो ये 3 चीज यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लिख दिया गया। टेंस उम्मीद है जानते ही होंगे। तो ही हैज स्पोकन, उसने बोला है, दिस स्टेटमेंट यह कथन। अब सबके बीच में, तो के बीच में के बाद कौन सा शब्द आने वाला है, गेस करिए। आल, आल आए या सबकी की अंग्रेजी चलिए एवरीबॉडी लिख देते हैं, तो ई आता है। आल लिखेंगे तो ए आता है, यानी आपको वॉवेल मिलता है हर स्थिति में। अगर पहला अक्षर वॉवेल है, स्वर है, तो हम क्या करेंगे, अमोंगस्ट का प्रयोग करेंगे। तो यहां पे हो जाएगा अमोंगस्ट, अमोंगस्ट। अब सबके की अंग्रेजी आप लिख देंगे यहां पे आल। अब यहां पे आप देख सकते हो कि अमोंगस्ट, अमोंगस्ट, अमोंगस्ट ऐसे शब्दों से पहले लगा है जिनका पहला अक्षर वावेल है, और अमोंग ऐसे शब्दों से पहले लगा है जिसका पहला अक्षर यहाँ पे कॉन्सोनेंट है। तो बस यही डिफरेंस है। उम्मीद करता हूं कि बिटवीन अमोंग और अमोंगेस्ट आपको समझ में आ गया है। अगले वीडियो में और भी प्रीपोजिशन के साथ मैं हाजिर होता हूं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को पसंद आया है अगर आपको तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। जो भी प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और इस वीडियो में बस आज इतना ही, मिलते हैं अगले प्रीपोजिशन में। तब तक के लिए गुड बाय।